इश्यू होता है, स्पेशली जो आजकल वर्ल्ड आपका हैंड में ही है। आप गूगल कीजिए, आप यूट्यूब में कीजिए, उसमें आपका सुर ताल सब मिल जाता है। अगर आपको सही मायने में आगे जाना ही है सोचने से, आप इसको सीख सकता है, अच्छा ढंग से सीख सकता है। आप ये नहीं कि हमको वो गुरु नहीं मिला, हम ऐसा है, हमने अच्छा है स्कूल नहीं गया, हम ऐसा, वो सब एक्सक्यूज़ेस है। अगर आप करना चाहें तो मन से तन से करना चाहें तो आज का दिन में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, हम तो ये कहता है। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत करके अच्छा से सीखिए। अगर आप किसी और बड़ों लोग माने बड़ा गुरु या एल्डर्स से आप कुछ सीखना चाहता है तो आप उनसे भी कोई टिप्स ले सकते हैं, उनको गाइडेंस आप मांग सकते हैं। हम पूछ दिया तो छोटा हो जाएगा, हम पूछ दिया तो ऐसा नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। आप हमारा घर भी आइए, पूछिए, हम आपका सामने तो जज बनता है, लेकिन आपको अगर हमको गाइडेंस का चाहिए एल्डर्स से सोचने से, हम ज़रूर मतलब आपको गाइडेंस करें, सही मायने में गाइडेंस करें। गन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम गाना विनर हो गया, हमको मैंने पैसा कमाना। आप बेस्ट बनिए, आपका बेस्ट वर्जन बने, पैसा आपका पीछे आएगा। वो चल आपका कितना सुंदर है, आपका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, जैसे आगे करसेन हुआ, ये बुद्धा जो हम उनका तवांग हुआ, जहाँ श्री कृष्ण रुक्मणी रुका है, ऐसा कुछ गीत को लेके मैंने गाया था। इसी का ये खुद रचा ये जो बायोडाइवर्सिटी का ऊपर जो आजकल बहुत लोग नाचते हैं, मैं भी सुनता हूँ, जैसा रे खाम्बो पादांगो आइंगो जा nyambo ya mingo aingo ja olke nyodi putu jinir jenyer kanga me doni nage mopuna में अरुणाचल करके है ना, वो जो बायोडाइवर्सिटी का ऊपर मैंने बनाया था कि हमारा पेड़ पौधा माने पक्षी कितना सुंदर है, वो एक तो है। ये गीत का ऊपर थी मुझे मेलोडी क्वीन बोलने लगा है। वो जो है एक तो बेंगिया लुक का रचाया हुआ गीत जो है, बेंगिया लुक बोल के बहुत सुंदर लिखता है वो ना, और सुर भी बहुत सुंदर बनाता है, वो फोक बेस में सुर बनाता है। तो उन्होंने मुझे बोला एक दिन कि यार तुम ये गाना को तुम्हारा सुर में बहुत सुंदर लगेगा, गा के सुना बोला। तो मैंने उसको तो गीत को लिया, सीखा। उसके बाद जब ऑडिशन दिया ऑल इंडिया रेडियो में, ये इतना पॉपुलर हो गया कि आदमी उसको रिक्वेस्ट प्रोग्राम करना ही नहीं थकता है। तो उसको मैंने उदित नारायण के साथ भी मंच में ये गाना को गाया था। Sekogedum hamna manyata pado nyodige pong chobna anyata pado sekogedum hamna manyata pado la la la. Thank you. Okay ma'am, thank you so much ma'am. Thank you. तो हम भी इसको अपॉर्चुनिटी सोचते हैं कि हमारा यहाँ का जो यूथ्स लोग है, स्पेशली जो अभी यूथ्स लोग जो ये एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना चाहता है, ये भी अभी एक करियर का तौर पर हो रहा है। अभी हमारा स्टेट में भी यहाँ फिल्म सिटी भी बन रहा है, तो वो देखने के बाद ये भी एक बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है। तो इसीलिए हम लोग अभी यूथ को ये प्लेटफॉर्म देने का कारण और अच्छा जज हम लोग को करने के लिए जो समाज भी अभी डिमांड करता है, और हम लोगों का भी यही सोचना है कि हम लोग जज करें तो बिल्कुल मतलब ऐसा जज करें ताकि वो आगे भी चल सके, आगे भी जा सके, कि अपना स्टेट में जा सके, नॉर्थ ईस्ट में जा सके, इंडिया लेवल में जा सके। तो इसीलिए आज जो हम लोग का हाँ स्टेट में एक तो बड़ा एक अभी भी ड्रॉबैक्स है, चैलेंजेस है, जैसा कि हमारा जो म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन है नहीं। तो अभी बच्चे लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट से आया है, खुद सीख के, यूट्यूब में सीख के, कहाँ से सीख के वो लोग अपने से गाते हैं। तो उसके लिए वो अगर हम देखा जाए तो आई एम वेरी अप्रिशिएटिंग देम। उनका जो वर्सटाइल, उनका जो बोलने का तरीका, गाने का तरीका सुन के आई एम वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड विद देयर परफॉर्मेंस। लेकिन तब भी हमको अगर अच्छा आदमी को चुन के निकालना है तो हम तो उनका ओवरऑल देखेंगे ना, उनका परफॉर्मेंस को, स्पेशली हम लोग वर्सटाइल को देखेंगे, उसका डिक्शन को देखेंगे। हिंदी हुआ तो आप कितना हद तक अच्छा हिंदी बोल पाया, और आप निशी हुआ तो कितना हद तक आप निशी में उतार सकता है। निशी का तो हम कंसिडर भी किया जा सकता है, वो हमारा अपना कम्युनिटी में, अपना स्टेट में होते हैं, तो उसको कोई भी करेक्शन कर सकता है और हम लोग उसको आगे के लिए भी बोल सकता है। लेकिन
जी, अगर हिंदी कहें तो अगर हिंदी को अगर हम compete करना है तो हम बॉलीवुड लेवल का तो नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा मतलब आगे तक तो जाने के लिए कोशिश किया जा सकता है। आजकल ये नहीं कि स्कूल ना हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन आपका प्रैक्टिस जो होता है, स्पेशली जो आजकल वर्ल्ड आपका हैंड में ही है। आप गूगल कीजिए, आप यूट्यूब में कीजिए, उसमें आपका सुर ताल सब मिल जाता है। अगर आपको सही मायने में आगे जाना ही है सोचने से, आप इसको सीख सकता है, अच्छा ढंग से सीख सकता है। हम तो ये कहेंगे, आप ये नहीं कि हमको वो गुरु नहीं मिला, हम ऐसा है, हमने अच्छा है स्कूल नहीं गया, हम ऐसा, वो सब एक्सक्यूज़ेस है। अगर आप करना चाहें तो मन से तन से करना चाहें तो आज का दिन में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, हम तो ये कहता है। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत करके अच्छे से सीखिए। अगर आप किसी और बड़ों लोग माने बड़ा गुरु या एल्डर्स से आप कुछ सीखना चाहता है तो आप उनसे भी कोई टिप्स ले सकते हैं, उनको गाइडेंस आप मांग सकते हैं। अब ये नहीं कि हम पूछ दिया तो छोटा हो जाएगा, हम पूछ दिया तो ऐसा नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए। आप हमारा घर भी आइए, पूछिए, हम आपका सामने तो जज बनता है, लेकिन आपको अगर हमको गाइडेंस का चाहिए एल्डर्स से सोचने से, हम ज़रूर आपको गाइडेंस करें, सही मायने में गाइडेंस करेंगे। अब मेरा लाइक कुछ हो तो हम तो यही कहेंगे। तो आज हम लोग वही है, फ्री एंड फेयर करने की कोशिश किया है, विद डिक्शन का साथ, विद प्रोनाउन मैंने डिक्शन, प्रेजेंटेशन, यूनिफॉर्मिटी। और इंग्लिश में बोले तो, अगर हिंदी में बोले तो सुर तार लय वही है, तो आप उसको देखना ही पड़ेगा। तो इसी बेसिस में हम लोग जज किया है। तो मैम, आपका ज़माना और अभी का ज़माना का सिंगिंग का कैसा चेंजेस है? आपका ज़माना और अभी का जो नया नया सिंगर आ रहा है, नया नया लोग आ रहा है, तो कुछ डिफरेंस, कुछ चेंजेस, कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेगा? हमारा ज़माना 90s में हम कहेंगे तो व्हेन आई वाज इन माय यंग डेज, स्कूल कॉलेजेस में जब थे, तो उसमें तो हम लोग को इतना तो अपॉर्चुनिटी आज का जैसा तो मिला नहीं, प्लेटफॉर्म भी मिला नहीं। जो भी गाया दिल से गाया, अपना से सीखा। तो हम लोग का समय में मेलोडी का ज़माना था, बहुत आदमी लोग मेलोडी में ज़्यादा काम करते थे विद ये ऑर्केस्ट्रा का साथ। और हम लोग बिल्कुल लाइव परफॉर्मेंस करना पसंद करते हैं। मैं आज भी बहुत लाइव परफॉर्म करना ही पसंद करती हूँ। कोई मुझे ट्रैक से गाना गाओ, मैं जितना हो सके मैं अवॉइड करना कोशिश करती हूँ। मुझे ट्रैक से गाना गाने के लिए ज़्यादा मुझे रिहर्सल चाहिए, कंसंट्रेट चाहिए, फोकस चाहिए, तो मुझे इतना नहीं है। तो इसलिए मैं लाइव परफॉर्म करना बहुत अभी भी बेस्ट मानती हूँ। तो ऐसा हम लोग के समय में तो लाइव करना वही ज़्यादा एक आर्टिस्ट का एक पहचान होता था। तो आज भी हम यही कहेंगे हमारा बच्चों लोगों से कि आप जब भी कुछ भी करें, एक आप इंस्ट्रूमेंट लेके आप प्रैक्टिस कीजिए, या तो हारमोनियम लीजिए, या तो कीबोर्ड लीजिए, या तो गिटार लीजिए। तो उसमें आप अपना सुर को कैसा करके बैलेंस करके गाना है। आप कहते हैं ना, सारे गामा पादा निशा, जो 7 सप्तक होता है, 7 सुर होता है, वो आप कुछ जानो या ना जानो, इतना तो आप सिर्फ करना है। सारे गामा पादा निशा, उसको सुर में आप आ का आकार में और सिर्फ स्वर का आकार में बोलते रहने से भी आप वो एक रिहर्सल हो जाता है। और इंग्लिश में आप कीबोर्ड बजा के, गिटार बजा के करते हैं तो दो रे मी पा सोला नी, वो करना चाहिए। तो वो करने से क्या होता है, आपका एक प्रैक्टिस हो जाता है। या तो आप एक ऐसा गीत उठाइए कि जो पुराना सिंगर लोगों का, या तो निशी हो या तो हिंदी हो, जो भी हो, अच्छे गाने वाले, तो उसको उठा के आप बिल्कुल मैंने रियाज़ कीजिए वो गाना का साथ, जो मैंने सुर तार लय सभी चीज़ का है तो ऐसा होने से क्या होता है, गाते गाते भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। वो हम कहना चाहेंगे आज का यूथ्स को। तो कुछ भी पाने के लिए होने से आपको मेहनत करना है, लगन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम गाना विनर हो गया, हमको मैंने पैसा कमाना। आप बेस्ट बनिए, आपका बेस्ट वर्जन बनिए, पैसा आपका पीछे आएगा, वो होना चाहिए। यही है, हम आप सभी के लिए भी हम वो बोलना चाहेंगे। आप जर्नलिस्ट, अच्छे जर्नलिस्ट बनिए, आप ऐसा नाम कमाएं कि ताकि आपको पीछे पड़े लोग इनवाइट करें, आप आके आप लेक्चर दें, आप आके प्रोग्राम करें, ऐसा करना चाहिए। मैम, एक लास्ट सवाल है मैम, आप इतना गाना कंट्रीब्यूट किया है हमारे अरुणाचल को, हमारे स्टेट को मैम, उन सब में से आपका मनपसंद गाना कौन सा था मैम? आप इतना सारा गाना गाया है, उन सब में से आपका जो फेवरेट, आपका जो खुद का मन का पसंद कुछ गाना आपका है तो? गाने में तो बहुत गाया मैंने, आदि में गाया, गालों में गाया, पतनी में गाया। सभी लोग सोचते हैं, जब मैंने गालो गीत गाया बहुत पॉपुलर हुआ, तो
तो मेरा रेरू कार्लो एक बहन है, गालो का पॉपुलर सिंगर है, बहुत ही फेमस है। उन्होंने हमेशा मेरा ही गीत गा के फर्स्ट प्राइज़ मिला बोला। तो उनको कभी भी बिल्कुल मालूम नहीं था वो मैं निशी हूँ और हमेशा सोचा मैं गालो हूँ तो इसीलिए सभी वर्ग में गाना गाया, सब में मुझे अच्छा लगा। जैसा निशी में मैंने एक खुद ही गीत लिखा था, ये जो अरुणाचल का हिस्ट्री का ऊपर, जो अरुणाचल स्टेट जो है, हम लोग हाँ यहाँ लोग रोज़ बोलते हैं अरुणाचल आपका कितना सुंदर है, आपका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है। जैसा गेकर सेनी हुआ, ये बुद्धा जो हम लोग का तवांग हुआ, ये और मालिनी थान हुआ जो हम लोग का ये जहाँ श्री कृष्ण रुक्मणी रुका है, ऐसा कुछ गीत को लेके मैंने गाया था। न्यो के इसी का जैसा न्यो के इसी का ये तो इसी का ऊपर मैंने पूरा ये इसका ऊपर गाया था। ये एक काइंड ऑफ देशभक्ति जैसा अपना स्टेट के लिए मैंने गाया था। और एक तो है फोक जो वो भी मैंने खुद रचा, ये जो बायोडाइवर्सिटी का ऊपर जो आजकल बहुत लोग नाचते हैं, मैं भी सुनता हूँ। जैसा रे खाम्बो पादांगो आइंगो जा रे न्याम्बो यामिंगो आइंगो जा बोल के न्योदी पुतु जिनिर जन्यर कांगा में दोनी नगे मपुना में अरुणाचल करके है ना, वो जो बायोडाइवर्सिटी का ऊपर मैंने बनाया था कि हमारा पेड़ पौधा माने पक्षी कितना सुंदर है, वो एक तो है। और एक तो है जो मुझे शायद लोगों ने ये गीत का ऊपर थी मुझे मेलोडी क्वीन बोलने लगा है, वो जो है एक तो बेंगिया लुक का रचाया हुआ गीत जो है, बेंगिया लुक बोल के बहुत सुंदर लिखता है वो ना, और सुर भी बहुत सुंदर बनाता है, वो फोक बेस में सुर बनाता है। तो उन्होंने मुझे बोला एक दिन कि यार तुम ये गाना को तुम्हारा सुर में बहुत सुंदर लगेगा, गा के सुनाओ बोला। तो मैंने उसको तो गीत को लिया, सीखा। उसके बाद जब ऑडिशन दिया ऑल इंडिया रेडियो में, ये इतना पॉपुलर हो गया कि आदमी उसको रिक्वेस्ट प्रोग्राम करना ही नहीं थकता है। तो ऐसा में फिर बाद में जाके उसको मैंने ये आन्या बोल के एक एल्बम में गाया था। तो उसमें मैंने सुर को थोड़ा बना के और सुंदर करके गाया था। जैसा कि उसको मैंने उदित नारायण के साथ भी मंच में ये गानों को गाया था। कौन सा 97 ऐसा कुछ में था, स्टेज में जब उदित नारायण आए थे तब। तो ये है न्योदिगे पोंग चोबना आन्या तापदो सकोगे दुम्ब हमना आन्या तापदो न्योदिगे पोंग चोबना आन्या तापदो सकोगे दुम्ब हमना आन्या तापदो ला 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 ला। Thank you. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you.